नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा विषय है बड़े अनोखा, बड़ा अद्भुत। हम अध्ययन करने जा रहे हैं द लाइन ऑफ डोमिनेंस। डोमिनेंस मीन्स प्रभुता। यह प्रभुता तो नहीं है, बल्कि अधिकार करना। और यहाँ पर जहाँ पर भी ये रेखा होगी ना, मान लीजिए उंगली पर है, अंगूठे पर है, और जो जो गुण को दर्शा रही है उस गुणों में वृद्धि हो जाती है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि अक्सर जो हस्तरेखा विशेषज्ञ हैं इस रेखा की अवहेलना करते हैं। आज मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस पर थोड़ा प्रकाश डाला जाए। आइए कोशिश करते हैं विश्लेषण। देखिए, लाइन ऑफ डोमिनेंस बहुत ही शुभ होती है, और जब भी उभरे, मान लीजिए ये उभरती है हमारी कनिष्ठ उंगली पर और तीनों पर्वों को मिलाएगी। मान लीजिए कनिष्ठा के बेस से निकली और टॉप फ्लैंज पर पहुंच गई। ये लाइन ऑफ डोमिनेंस दर्शा रही है कि आदमी के पास बड़ी ओजस्वी वाणी है, एक शानदार वाक कला है, उसके पास विज्ञान के प्रति गहरी रुचि है, उसके पास एक व्यापारिक कुशलता है, और वह एक पारिवारिक सुखी जीवन व्यतीत करता है। व्यक्तित्व बहुत आकर्षक है और कुल मिलाकर संपन्न भी है, धन भी उसके पास है। अगर तीनों पर्वों का मिलान हुआ इस लाइन ऑफ डोमिनेंस के द्वारा, तो हमें ये बातें मालूम पड़ती हैं किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में। आगे चलिए, ये थी हमारी लिटिल फिंगर। अब बात करते हैं अपोलो फिंगर की। यदि अपोलो फिंगर पर लाइन ऑफ डोमिनेंस हो, मतलब बेस से निकली और तीनों पर्वों को आपस में जोड़ दिया। अब ये लाइन ऑफ डोमिनेंस इशारा कर रही है कि आदमी बड़ा प्रतिष्ठावान है, दूर दूर तक उसकी ख्याति फैलेगी, उसका यश फैलेगा, कीर्ति फैलेगी, बड़ा मान सम्मान होगा उसका, और जहाँ भी जाएगा, जिस फील्ड में जाएगा, उसको सफलता अवश्य मिलेगी। और ख़ास बात, उसकी कला में विशेष रुचि होती है। और सबसे बड़ी बात, ये रेखा ना धन भी देती है, संपन्नता भी देती है। इस माउंट से, इस उंगली से हम लोग धन को भी देखते हैं। तो धन मिला, यश मिला, कला मिली, सफलता मिली। आगे चलिए, यदि ये रेखा उभरती है, मान लीजिए इस मिडिल सेटल फिगर पर, बेस से निकली और पहुंच गई सीधा तीसरे पर्व तक। अब ये दिखा रही है कि जातक परम सौभाग्यशाली है, उसके पास अपार धन है, सफलता उसके पीछे पीछे दौड़ेगी, धन उसके पीछे पीछे दौड़ेगा। अगर ऐसे जातक ने किसी मिट्टी को भी हाथ लगा दिया ना, तो वो सोना बन सकती है। तो हर काम में उसको विजय मिलेगी, महाधनी होगा। आगे चलिए, ये हमारे इंडेक्स फिंगर। यदि लाइन ऑफ डोमिनेंस उभरती है इस बेस से और तीनों पर्वों को जोड़ते हुए ऊपर निकल गई टॉप फ्लैंज तक, तो ये दर्शा रही है आदमी बहुत बुद्धिमान है, बहुत ज्ञानी है, बहुत चरित्रवान है, बहुत ही अच्छा नेता हो सकता है, परोपकारी हो सकता है, धार्मिक होगा, आध्यात्मिक होगा। कुल मिला के आदमी का व्यक्तित्व बड़ा ही आकर्षक। खासकर अगर यहाँ पर उभरे ना लाइन ऑफ डोमिनेंस, तो इशारा करते आदमी प्लानिंग बनाने में बड़ा अच्छा होता है, गुड प्लानर।
अच्छा नेता भी होगा, परोपकारी भी होगा, ज्ञानी भी होगा, सफल भी होगा। चलो आगे देखते हैं। यदि ये अंगूठे पर दिखाई दे तो अंगूठे पर तो हमें दो ही पर्व दिखाई देते हैं, तीसरा पर्व दिखाई नहीं देता। तो समझते हैं ये हमारा टॉप फैलेंज, ये दिखाता है विल पावर। ये हमारा सेकंड फैलेंज, ये दिखाता है हमारी लॉजिक। और जो हमारा शुक्र पर्वत है ना, निम्न मंगल के नीचे, इसको मानते हैं हम लोग थर्ड फैलेंज। पूरे शुक्र पर्वत को थर्ड फैलेंज। अगर शुक्र से एक रेखा उभरी और ये निकल गई सीधा टॉप फैलेंज पर, तो दिखा रहा है कि आदमी के पास एक दृढ़ निश्चय है, अच्छी विल पावर, उसके पास एक अच्छा लॉजिक है, उसके व्यूज, उसके आइडियाज, उसके कॉन्सेप्ट बड़े शानदार होंगे। आगे चलिए। शुक्र संपन्नता, ऐसे आदमी के पास खूब संपन्नता होगी। वो एक राजा जैसी जिंदगी जिएगा, सब कुछ होगा उसके पास, सब सुविधाएं होंगे, सब लग्जरीज होंगी। कुल मिला के वे बहुत ही भाग्यवान, एक लंबी उम्र जीने वाला। तो जो रेखा उभरती है हाथ में, तो हमारे व्यक्तित्व को बड़ा आकर्षक, शानदार बना देती है, लेकिन बहुत रेयर होती है, अति दुर्लभ। यदि अंगूठे के साथ साथ चारों उंगलियों में एक साथ उभरे, बहुत ही मुश्किल। लेकिन यदि एक उंगली पर भी है या अकेले अंगूठे पर भी है, तो यह आपके व्यक्तित्व को बहुत ही आकर्षक बना देगी, आपको परम सौभाग्यशाली बना देगी, आपको परम संपन्न बना देगी, परम यशस्वी। आशा करता हूँ आपको लाइन ऑफ डोमिनेंस के बारे में थोड़ा मालूम पड़ा होगा। आगे भी जानकारी हासिल करते रहेंगे, आप भी कोशिश करना, मैं भी कोशिश करूँगा, और ज्ञानार्जन करते हैं। आपने समय निकाला, वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से आभारी हूँ। वीडियो को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, साथ में वो बेल आइकॉन है उसको भी दबा देना। जल्दी ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, शुक्रिया।